गाइस, वेलकम टू द IBPSHUB YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPSHUB YouTube चैनल पर। So let's get started. So this is our daily vocabulary day 6 by Vinay Juneja. And you guys, you can follow us on Facebook and Instagram by just searching our name IBPSHUB, and you can subscribe also on YouTube. So first vocab of the day is shamble, and shamble एक verb है, and shamble का मतलब होता है to walk awkwardly with dragging feet, means अपनी लाइफ को या अपने पैरों को जबरदस्ती आगे ले जाना, घिसकना, ठीक है ना। You don't want to do it but you have to do. So इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं? clump, stomp, slough, और ये तीनों के तीनों प्योर सिनोनिम्स है शैम्बल के। There is no difference in the meanings of these. एंटोनिम्स के क्या क्या हो सकते हैं? ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब आप जब फ्री हैं तो आप ग्लाइड कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यू हैव फ्रीडम, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन। विस्क इज द सेम वर्ड एज ग्लाइड। ब्रीज इज लाइक अ एयर, एन एयर, ओके, बिकॉज व्हेन यू आर लाइक फ्री टू डू एनीथिंग, you are in an air, you can do whatever, you can go wherever, so like that. So sentence इसका क्या बन सकता है? His whole life was in shambles because of her. इसका मतलब ये है कि जो उसने किया उसके बाद से उसकी जो whole life थी वो shamble हो गई। मतलब he was not able to do anything, he was just dragging his feet, his life wherever he wants to go, but he can't go because of her actions. Okay, so next vocab है हमारी prudence, और prudence एक noun है, और prudence का मतलब होता है skill and good judgment in the use of the resources. मतलब इसका यह है कि आप skillful हो एक resources को लेके, आपको पता है कि उसको कैसे यूज करना है, तो आप उसकी good judgment कर सकते हो कि उसको कैसे यूज करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं? कैरीनेस, heedfulness और वेरीनेस, और इसके एंटोनिम हो सकते हैं इनकॉशन। ओके, कॉशियस रहना मतलब सतर्क रहना, केयरफुल रहना, और इनकॉशन में तो बिल्कुल केयरफुल मतलब केयरफुलनेस हो जाना। ब्रैशनेस, रेकलेसनेस, एंड यहाँ पे नमूनिक इसके क्या क्या बन सकते हैं? वो है ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, आपने नाम सुना ही होगा, तो इसमें से इसका क्या तरीका निकल सकता है? देखो, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस टू बी सिक्योर्ड एंड टू बी केयरफुल टू कंटिजेंसीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्किल है, जैसे कि ICICI के पास एक स्किल है, वो इंश्योरेंस देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्यों लेना चाहिए। तो प्रूडेंशियल यहाँ पे आपको वर्ड समझ आ गया इसका, ताकि आप सिक्योर रहें, सब सिक्योर रह पाएं और वो केयरफुल रहें टू एनी काइंड ऑफ future contingencies, future accidents that can happen at any time, nowhere. Okay, so like that way. So next vocab है हमारी behest, and behest एक noun है and authoritative order, और इसके synonym होते हैं decree, injunction, imperative। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऑर्डर देना, ठीक है गाइस। और इसके एंटोनिम क्या क्या बन सकते हैं? रिफ्रेन, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, यू आर रिफ्रेन्ड। इनएक्टिविटी मतलब कोई काम ना करना, कोई रिक्वेस्ट या कोई कमांड कुछ नहीं देना। और यहाँ पे क्यू इज द सेम मीनिंग एज इनएक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका नेमोनिक क्या क्या बन सकते हैं? देखो, बीहेस्ट में आपको बी देखना है, तो बीहेस्ट से आपको पता चलेगा BI, ठीक है ना। बी आपको BI लग रहा है, तो BI का मतलब होता है B मीन्स डुअल, और यू कैन से टू, एंड behest साउंड्स लाइक रिक्वेस्ट ऑल्सो, है ना। सो इट कैन बी अ रिक्वेस्ट और अ कमांड, वट एवर यू कैन से, लाइक दैट वे। ओके गाइस, सो फोर्थ vocab ऑफ द डे इज daunt, एंड daunt एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू लेसन द करेज ऑफ, किसी की ब्रेवरी को कम कर देना, किसी के मोराल को डिमोरल कर देना, डिमोटिवेट कर देना। और सेम मीनिंग है विद सिनोनिम्स आल्सो, डिमोरलाइज करना किसी को, डिसमे, अनर्व, एंड एंटोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं? हर्टन, किसी की एक सैड लाइफ में बहुत ही अच्छा कुछ कर देना कि वो हर्टन हो जाए, बहुत खुश हो जाए। एम्बोल्डन,
encourage करना किसी को, to do something, to boost them in their life. Okay, mnemonic इसके क्या क्या बन सकते हैं? In Hindi, Daunt is sounding like डांट. डांट मतलब डांटना. जब आपको डांट पड़ती है तो you get demotivated, discouraged, everything. Because आपको जब डांट पड़ती है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता. आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही क्यों यार, why this with me only? So like that way you can remember this word. I know this is quite funny, but this is a word you can learn it from this slide. Okay, so last vocab of the day is dismissive. And dismissive का मतलब होता है reject someone or something. किसी को रिजेक्ट करना और किसी चीज को रिजेक्ट करना. और डिसमिसिव एक एडजेक्टिव है. ओके, तो इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं? ये बहुत ही अच्छे हैं. इसमें मस्टर आउट, सैक, आपको पता होगा सैक्ड आउट कर देना मतलब किसी को निकाल देना. ओके, पिंक स्लिप. अच्छा, पिंक स्लिप मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सुना हो इसको. पिंक स्लिप का मतलब होता है जब आपको नौकरी से एज एन एम्प्लॉय निकाल दिया जाए तो उसको कहते हैं पिंक स्लिप. ओके, एंटोनिम्स का क्या क्या बन सकते हैं? री एम्प्लॉय, किसी चीज को रिटेन रखना या किसी पर्सन को अपने पास रखना, वो दोबारा बुला लेना. टेक ऑन. और इसका सेंटेंस क्या बन सकते हैं? दे टुक डिसमिसिव एक्शन अगेंस्ट द थर्ड वायोलेशन. जो तीसरी बार वायोलेशन हुई उस चीज की, उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया और उस बंदे को या कोई जो चीज उसकी वजह से वायोलेशन हो रही थी उसको उन्होंने वहां से हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया. ओके, so thank you guys for your support till now. Do subscribe, like, comment and share. Subscribe करना मत भूलना बिल्कुल भी. So do not forget to press the notification bell whenever I post videos. And most important thing ये है, go to the description of this video. आपको एक WhatsApp group and Telegram channels के लिंक मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है ना? तो आपको उसको ज्वाइन करना है for different kind of English PDFs and other subjects also. ठीक है? So take care. Bye bye. Signing off. Finish.